हाँ भाई, तो तुम्हारे भी 40-50 टेस्ट देने के बाद भी भैया 40-50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। क्या तेरा भी बेटा 70% 80% सिलेबस हो चुका है और फिर भी तू कहता है भैया नंबर ही नहीं आ रहे हैं, नंबर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी जड़ का इलाज आज की वीडियो में भाई लेके आऊं। गारंटीड अगले ही टेस्ट में तू अपने मार्क्स में 10 से लेके 20 मार्क्स का अंतर देखेगा। और ये अंतर बढ़ के एग्जाम तक 40-50 का नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक कर जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कुछ भी कर लो, डिसलाइक कर जाना जो मर्जी। मैंने अपने टाइम में बेटा, अपने टाइम में मेरे जो एलन के मॉक टेस्ट हुआ करते थे जो तुम सबसे कठिन माने जाते हैं पूरी जेई सारी टेस्ट सीरीज में, 45 नंबर मेरे फर्स्ट टेस्ट में आए थे। मेरा सिलेबस अराउंड 80% कंप्लीट था। ये नंबर ध्यान से सुनना, ये नंबर मैं लेके गया था 155 तक एलएन के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो अगर तुम किसी भले आदमी से पूछोगे भैया एलएन के मॉक टेस्ट में 155 लाना कितनी बड़ी बात होती है, तो वो कहेगा भैया अराउंड जेई मेंस में 200 से लेके, ठीक है, 205 नंबर के अराउंड लेके आना। तो इनका जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी, उसमें भाई 155 नंबर एक बार मैं हिट करके आया था। हाँ, ऑल दो मेरा पोटेंशियल 140 का, मैं तो खुद फ्रेंकली बता रहा हूँ, 140 से ज्यादा नंबर नहीं आते थे मेरे एलन के टेस्ट में। लेकिन उस टाइम तुक्के उक्के ज्यादा बैठ गए थे, फिर भी भाई 140 150 के आसपास अगर मैं लेके आ सकता हूँ 45 मार्क्स से अपनी स्ट्रेटेजी यूज करके, तो तुम क्यों नहीं ला सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, क्यों नहीं ला सकते हो? ये हम बिल्कुल ला सकते हैं। तो भैया इसी को ध्यान में रखते हुए तुम लोग के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाई है, एंड तक देखना। एंड तक देखो सारे होते, देखो हम लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, भर भर के टेस्ट देते हैं, भर भर के टेस्ट दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये देखो, तुम टेस्ट दे कहां से रहे हो, टेस्ट कहां से दे रही हो, टेस्ट कहां से दे रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछो। अगर वो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है, इररेलेवेंट सी टेस्ट सीरीज है, तो अभी के अभी उसको अबंडन कर दो और कोई तमीज की टेस्ट सीरीज खरीद लो। ठीक है, अब मैं तुमको एक टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो तुम ले सकते हो। अगर तुम लोग एक मीडियोकर रेंज है, तुम्हारे पास ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन कम बजट पे सबसे ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज हो सकती है एटीपी स्टार की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें भैया क्या है, इसमें तुमको अगर तुम वीडियो सॉल्यूशन के साथ लेते हो तो तुमको 30 टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट एकदम जेई लेवल के। ठीक है, उसमें तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन 20 के मिलेंगे। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, तो यार वीडियो सॉल्यूशन से मजे ही आ जाते हैं कंसेप्ट समझने में। ठीक है, साथ साथ तुमको यहाँ पे 75 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट और पार्ट टेस्ट भी भैया कम से कम 100 से ज्यादा पार्ट टेस्ट तुमको देखने को मिल रहे होंगे। तो भाई इतनी इतनी यहाँ पे चीजें हैं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत काम आ सकती है ये टेस्ट सीरीज। और अब तो बेटा तुम्हारा जेई एडवांस भी आ गया है, तो यहाँ पे जेई एडवांस की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है विद एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन विद एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा भाई, अगर तुम जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो तो इसको 1499 रुपीज खर्च करो, एकदम अफोर्डेबल रेंज पे है। और जेई मेंस की वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज ले लो। ठीक है, रेलेवेंसी की तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है भाई। वीके सर, विनीत खत्री सर को तो तुम जानते होगे, ऑर्गेनिक के लेजेंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक के लेजेंड टीचर है, तो दिक्कत तो कोई आएगी नहीं रेलेवेंसी में। जाओ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी होगी, एनरोल हो जाओ इस प्यारी सी एटीपी स्टार की टेस्ट सीरीज में। बिलीव मी, आगे मुझे कहोगे भैया अच्छी टेस्ट सीरीज थी इस अफोर्डेबल रेंज में। ठीक है, अगर तुम्हारा अफोर्ड ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तुम कुछ और देख लो, लेकिन इतनी रेंज में तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी भाई, इसमें एनालिसिस भी बहुत तगड़ा मिलता है। ठीक है, तो जाओ बच्चों एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारी चीज थी वो तो रिजॉल्व हो गई भैया, हमने एक रेलेवेंट टेस्ट सीरीज खरीद ली। ठीक है, टेस्ट सीरीज रेलेवेंट वाली खरीद ली, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एटलीस्ट तुम जेई मेंस लेवल के टेस्ट दे रहे होगे, कोई एडवांस लेवल के या फिर चोमू पोमू से नीट वीट लेवल के नहीं दे रहे होगे। ठीक है, इतना हम भैया समझ गए। जो दूसरी चीज आती है भैया, अब एनालाइज कैसे करें टेस्ट को। ठीक है, एनालाइज कैसे करें, देखो, ठीक है, हम मान लेते हैं कोई रोहित बच्चा है। ठीक है, रोहित बच्चे ने टेस्ट दिया एटीपी स्टार पे, जो भी कोई उसकी टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसे करके, ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में ऐसे करके कुछ ना कुछ एनालिसिस वाला पेज आता है। उसमें क्या ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा टेस्ट को एनालाइज करने का। उसमें जो पहली विंडो आती है उसमें अदिया ऐसा कुछ लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्ट यूज, क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्ट यूज, क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्ट यूज, क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्ट यूज। ठीक है, ऐसे करके वहां पे वीडियो आ रही होती है। जो तुमको क्या करना है, इन कंसेप्ट पे ध्यान लगाना। मान लो पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का था। सेकंड जो तुम्हारा क्वेश्चन था, मान लेते हैं उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स यूज हुआ था। थर्ड में तुम्हारा एमओडी यूज हो गया हो सकता है। ठीक है, फोर्थ में तुम्हारा वीएससीपीआर थ्योरी यूज हो गई हो, तुमने सारे ही गलत कर रखे हो। ऐसे करके एक लिस्ट आती है बन के, उस लिस्ट में तुझे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं देखना है। एमओआई किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में होता है, तो तुम्हें पूरा रोटेशन नहीं करना है, एक पेज लेना है बेटा। अरे टॉप 10 एनआईटीज कहां से आ गए, ठीक है, इनको रब करो। ठीक है, एक तुम्हें पूरा पेज लेना है बेटा, एक पूरा पेज लेना है,
एक पूरा पेज लेना है ऐसे करके, और उसमें तुम्हें क्या लिखना है, उसमें तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या लिखना है, जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, जितने भी तुमने कंसेप्ट गलत करे हैं, MOI BSEPR ऐसे करके जितने भी तूने कंसेप्ट करे, हमें नहीं पड़ी भाई तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं 40 नंबर आ रहे हैं, तूने जितने भी कंसेप्ट में गलतियां करी है वो तू सब लिख रहा होगा, ठीक है। ओके, जितने भी तूने कंसेप्ट में गलती करी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना, ठीक है भैया, डन। पहला स्टेप हमारा कंसेप्ट, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करा, हमने अपने नंबर नहीं देखे। भैया 80 नंबर भी लेके आ रहे हो उस टाइम, 50 नंबर भी 40 नंबर भी लेके आ रहे हो, मेरे भाई पोटेंशियल है तेरे में इनको 120 30 40 50 तक खींचने का, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं इतना इतना कभी कभी इतना अगर स्ट्रेस देके बोल रहा हूं तो कुछ यहाँ पे हो गई। सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट नोट डाउन करना है। दूसरे नंबर पे बेटा तुमको क्या करना है, जितने भी तुमने कॉन्सेप्ट नोट डाउन करे हैं उनके सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, उनके सॉल्व एग्जांपल्स देखने से होता क्या है बेटा, तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ उसको उसका कंसेप्ट देख के सॉल्यूशन देख लेते हो और अपने नोट्स रिवाइज कर लेते हो, तुम सोचते हो भैया हमारा चैप्टर हो गया, नहीं, सॉल्व एग्जांपल देखने हैं, साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल लें तो तुमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े से सॉल्व एग्जांपल देखी है, जैसे मान लो तुमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग गलत करा है, तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल रिंग भी देखना है, तुम्हें वर्टिकल रिंग भी देखना है, तुम्हें सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन सब की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सॉल्व एग्जांपल करने हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट से, या फिर कि जो भी तुमने बना रखे हो रिवीजन के लिए। थर्ड जो हमारा स्टेप आता है वो आता है क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, जिससे कि अगर आगे चल के वैसा कोई क्वेश्चन आए तो तू कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तूने अपने कंसेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया, यहाँ से तूने उस क्वेश्चन को दिल में कहां से कैसे बचा लिया, इसको अपने स्टेप नंबर 3 से, ठीक है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है भाई, अगर तुम 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे 80 से कम नंबर आ रहे हैं, 80 से कम नंबर आ रहे हैं, तो वो जो टेस्ट है तुम्हारा वो भैया डिजर्व करता है एटलीस्ट 3 आवर ऑफ एनालिसिस, 3 आवर ऑफ एनालिसिस, कम से कम कह रहा हूं मैं तो 6 घंटा भी एनालिसिस लगाता था, ठीक है। अगर तू इतना एनालिसिस कर रहा है तो मेरे ख्याल से अगर इस टाइम 50-60 नंबर है, अगले ही तू टेस्ट में देखेगा ये नंबर 80-90 हो जाएंगे, और उसके अगले टेस्ट में तू ये देखेगा 80-90 से 120 भी आने लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये 3 स्टेप प्रोसेस है बेटा, इसको फॉलो करो। 3 स्टेप, पहला स्टेप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना है, सेकंड स्टेप क्या है, तुम्हें सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। ऐसे होता है एनालिसिस, ये नहीं है तुम भैया सॉल्यूशन देख के बैठ कर रिवीजन कर लिया हो गया तुम्हारा एनालिसिस, भैया अब तो हम क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ये कभी गलती मत करना। और सब्सक्राइब कर जाओ बेटा, ठीक है, सब्सक्राइब कर जाओ, लाइक कर जाओ अगर पसंद आती है वीडियो। ATP स्टार की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसमें भी एनरोल हो सकते हो, तगड़ी टेस्ट सीरीज रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।